वृंदावन बिहारी लाल की जय। परमादरणीय संचालक महोदय, भागवत कथा रस रसिक रसज्ञ श्रोता वृंद, श्रद्धामयी देवी, भोलेनाथ भगवान शंकर ने गरुड़ जी से कहा, गरुड़ जी आपको ऐसी जगह भेजता हूं, नित हरि कथा होत जहां भाई, पठवम तहां सुनब तुम जाई। जहां रोज भगवान की कथा होती है, सो जब कथा होवे उस समय तो कथा सुनना, और शेष समय में जो सुना है उस पर मनन करना। गरुड़ जी ने पूछा, महाराज इससे क्या होगा? बोले, जाय सुनहु तहां हरि गुण भूरी, होई मोह जनित दुख दूरी। बोले इससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब किसी भी मनुष्य से पूछा जाए कि तुम्हें क्या चाहिए, तो भले वो कह दे कि मुझे मकान चाहिए, रुपया चाहिए, बेटा चाहिए, बहू चाहिए, नाती चाहिए, लेकिन ये उसका कहना ठीक नहीं है। क्योंकि प्राणी मात्र की एक ही इच्छा है, और वो है कि मेरे जीवन में जो दुख है वो दुख समाप्त हो जाए। क्योंकि रुपया किसके लिए चाहिए, मकान किसके लिए चाहिए, जमीन किसके लिए चाहिए? सुख के लिए चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है मेरे जीवन से दुख नष्ट हो जाए और जीवन में सुख आ जाए। इसके लिए एक बड़ा प्यारा सिद्धांत है, उसे कहते हैं कार्य कारण का सिद्धांत। गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि महाराज स्वर्ग होता है, नरक होता है? गौतम बुद्ध ने कहा, बेकार की बात करते हो, जान लोगे होता है कि नहीं होता है तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? गौतम बुद्ध कहते हैं जानने की बात यह है कि मेरे जीवन में दुख है, और यदि दुख है तो उसका कोई ना कोई कारण भी होगा। एक नियम है, कारण को नष्ट कर दीजिए तो कार्य नष्ट हो जाएगा। वृक्ष का कारण है जड़ें, जड़ों को काट दीजिए, पूरे वृक्ष को काटने की जरूरत नहीं है, पेड़ तो अपने आप ही सूख जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि आपने कारण को नष्ट कर दिया। कारण नाशात कार्य नाशः, यह सिद्धांत है। बिल्कुल बुद्धि से समझ में आने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि रामचरितमानस में लिखा है या शास्त्रों में लिखा है इसलिए मान लीजिए। नहीं, आपकी बुद्धि जब पूरी तरह से इस बात को मान ले, तर्क के आधार पर मान ले, और आपको ऐसा लगने लगे कि हाँ यही मेरे कल्याण का एकमात्र मार्ग है, तो फिर उस मार्ग पर चलना शुरू कर दीजिए। तो दुख का कारण क्या है? दुख का भी केवल एक ही कारण है, और वो है मोह। महाराज फिर मोह कैसे नष्ट किया जाएगा? बोले ज्ञान से। महाराज श्री दशरथ के राजमहल में जब दशरथ जी नहीं रहे, शोक छाया हुआ था। गोस्वामी जी महाराज कहते उस समय गुरुदेव वशिष्ठ आए, और वशिष्ठ जी ने अपने ज्ञान के प्रकाश से
सबको दुख से मुक्त कर दिया। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, शोक निवारे उस सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। मोह का विनाश ज्ञान से होता है। आप विचार करोगे तो पता चलेगा कि ज्ञान में इतनी शक्ति है कि वह रोते हुए व्यक्ति को हंसाने की सामर्थ्य रखता है। ज्ञान में इतनी शक्ति और सामर्थ्य है कि हमने और आपने जो पाप कर्म किए हैं, उन पाप कर्मों का हम जो फल भोग रहे हैं, पापों का फल है दुख। ज्ञान के होते ही दुख समाप्त हो जाता है। दुख होता ही अज्ञान से है। जैसे यहां मोह कहा गया है, इसी को वेदांत में अज्ञान कहा गया है। अज्ञान माने अपने स्वरूप को न जानना, सत्य को न जानना। महाराज हम जानते तो हैं, बहुत हमने कई बार सुना है, गीता में भी सुना है, आपने भी बताया है, हम सत चित और आनंद स्वरूप हैं। अपने स्वरूप को तो हम जानते हैं, ये जानना थोड़ी है। और यदि जान लिया है तो क्या ऐसा जानने के बाद अब मृत्यु का भय समाप्त हो गया? अब अपने लिए या अपनों के लिए मरने से डर तो नहीं लगता, उनके मरने से भय तो नहीं लगेगा, दुख तो नहीं होगा, यहां सो तो होगा। ध्यान से सुनिएगा, पटेल साहब कहीं जाइएगा नहीं। जानते तो हैं, इतने दिनों से हम कथा सुन रहे हैं तो हमें तो सब मालूम है। अजी कुछ नहीं मालूम है, जो मालूम है वो केवल रटा रटाया है बस। तोते को राम राम मालूम हो गया, वो राम राम बोलता है, दिन भर राम राम बोलता है, उसे पता है क्या कि राम क्या है। मैं किसका नाम बोल रहा हूं? एक तोता राम राम बोल रहा है और दूसरा तोता गालियां दे रहा है। क्या दोनों को एक दूसरे का भेद पता है? हमारा ज्ञान भी ठीक वैसा ही है। हम ज्ञान में स्थिर कहां हो पाए हैं? हम तो मोह में स्थिर हैं, नहीं स्थिर हैं। और यदि नहीं स्थिर हैं तो फिर रुपया गिनने में इतना आनंद क्यों आता है? फिर अपनों के दुख से हम दुखी क्यों हो जाते हैं? दो में से एक रहता है, या तो प्रकाश रहता है या अंधकार रहता है। दोनों एक साथ कभी नहीं होते। और ध्यान रहे, प्रकाश की सत्ता तो है, प्रकाश की भावात्मक सत्ता है, प्रकाश है, अंधकार है नहीं, अंधकार की सत्ता नहीं है। इसी प्रकार मोह की भी सत्ता नहीं है। मोह ठीक अंधकार के जैसा है। अंधकार हमें दिखाई देता है, अनुभव होता है, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। अच्छा, प्रकाश तो सूर्य से आता है, अंधकार किससे आता है? आप बता सकते हैं? सोचिए। प्रकाश तो सूर्य से आता है, बिजली से आता है।
अंधकार किससे आता है? किसी से नहीं, क्योंकि अंधकार नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, फिर भी उसका अनुभव होता है। महाराज श्री दशरथ दुखी है। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा। दशरथ जी से पूछा जाए कि महाराज आपके जीवन में कौन सा कष्ट है? आपके जीवन में कोई कष्ट है? आप बताइए, दशरथ जी के जीवन में कौन सा कष्ट है? दशरथ जी को कौन सा कष्ट है? उन्होंने कहा मेरे जीवन में तो कोई कष्ट नहीं है, लेकिन राम वन जा रहा है इसलिए मैं दुखी हूं। तो राम वन जा रहे हैं तो राम जी से पूछा गया, महाराज आप वन जा रहे हो तो आपको कष्ट है कोई? बहुत बढ़िया मंच है ये, मुझे ज्यादा व्याख्या नहीं करनी पड़ेगी। राम जी के जीवन में कष्ट है। राम जी को ऐसा लगता है क्या कि बड़ा संकट आ गया जीवन में, मुझे वन जाना पड़ रहा है? क्या भगवती सीता को ऐसा लगता है? क्या लक्ष्मण को ऐसा लगता है? जाने वालों को नहीं लगता। और जो नहीं जा रहा है वो इतना दुखी है, इतना दुखी है कि जाने वालों के दुख में उसने प्राण छोड़ दिया। ये क्या है? महाराज श्री दशरथ ठीक हमारा चित्र है। यही तो हमारे जीवन में हो रहा है। बेटा अपनी मौज में है, वो नहीं आपसे बात करना चाहता है, नहीं आना चाहता है घर। उसे कोई कष्ट नहीं है, हमें कष्ट है। ये हमारा बनाया हुआ दुख है कि वास्तविक दुख है? अच्छा, दशरथ जी से पूछा जाए, महाराज ठीक है, अगर राम जी जा रहे हैं वन में और आपको ऐसा लगता है कि मेरे कारण राम जी वन जा रहे हैं, तो आप रोक क्यों नहीं लेते? आप कह दीजिए महारानी कैकेयी से, नहीं देता वरदान। क्या नहीं कह सकते थे क्या? शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं नहीं वो धर्म का पालन कर रहे थे इसलिए नहीं कह सकते थे। नहीं, ऐसा नहीं है, वो कह सकते थे। महाराज श्री दशरथ कह सकते थे कैकेयी से कि देवी जो तू मांग रही है, भरत को राज्य और राम को वनवास, तो ये राज्य तो मैं राम को दे चुका, क्योंकि भरी सभा में मैंने इसकी घोषणा कर दी। मंत्रियों को पता है, पूरी अयोध्या को पता है, गुरुदेव वशिष्ठ स्वयं जाकर के श्री राम को बताए हैं। अब तुम जो मांग रही हो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि वो मेरे पास नहीं है। कुछ नया मांग लो। अच्छा चलो, ऐसा ना सही, महाराज श्री दशरथ ये भी तो कह सकते थे कि देवी किसी को कष्ट हो ऐसा वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता, यह अनुचित है, उचित नहीं है, इसलिए यह वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता। पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म है, वचन का पालन करना महाराज श्री दशरथ का धर्म। ठीक है, कभी वचन दिया था कैकेयी को, तो पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का कर्तव्य है, भरत जी का यह कर्तव्य था, उन्होंने तो नहीं माना।
भले ही गुण अगर शास्त्र सम्मत नहीं है, अनुचित है, तो नहीं मानना चाहिए। है रहीम रघुनाथ ते सुयस भरत को बाढ़ी। तो क्या महाराज दशरथ नहीं कह सकते थे कि नहीं देवी, ये वचन मैं नहीं दे सकता, तुम गलत बोल रही हो, गलत मांग रही हो, और जो मेरे पास है वो मांग लो। जो मेरे पास है ही नहीं वो तो मैं दे चुका राम को, जो मेरे पास नहीं है वो तुम्हें कैसे दे सकता हूं? क्यों नहीं कहा? क्योंकि मोह की एक विशेषता होती है, ये दलदल की तरह होता है। हमारी बुद्धि इस मोह में फंस जाती है। जैसे दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति जितना छटपटाएगा उतना ही फंसेगा। उसे तो कोई हाथ पकड़ करके ऊपर निकाल ले एकदम एक झटके से तो निकल सके। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बहुत प्यारा मंत्र बोलते हैं गीता में, तेषाम अहम समुद्धरता, मैं ऐसे लोगों को खींच लेता हूं। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु रूपी संसार सागर से। दुख रूपी, यहां मृत्यु का अर्थ उपलक्षण है दुख, दुख रूपी संसार सागर से ऐसे लोगों को मैं पकड़ के खींच लेता हूं। ऐसे भगवान का स्वरूप क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वेद ने ब्रह्म की परिभाषा किया, वो सत्य है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो अनंत है। यह ज्ञान सब जगह हमारा उद्धार करता है। महाराज श्री दशरथ, मोह के दशरथ जी की बुद्धि मोह के दलदल में इस तरह से फंस गई, उसने दशरथ जी को मार डाला। बचने के मार्ग उपाय थे, बचने के रास्ते थे, उनकी बुद्धि में यह बात नहीं आई। मैं नहीं कह रहा, स्वयं श्री भरत कहते हैं मरण काल विधि मति हर लीनी। क्या बताएं, मेरे पिताजी तो बड़े बुद्धिमान थे, लेकिन जीवन के अंतिम क्षणों में उनकी बुद्धि का हरण कर लिया गया। क्योंकि अगर बुद्धि होती, समझ होती, विवेक होता, ज्ञान होता, वैराग्य होता, तो मेरे पिता इतना गलत निर्णय नहीं लेते। वो बोलते। नहीं बोले। अब जरा यहां देखो, दो दृश्य हैं। एक और महाराज श्री दशरथ हैं जो वनवास के भोक्ता नहीं है, लेकिन मोह के कारण उन्होंने यह मान लिया है कि राम को वन में बहुत कष्ट होगा। श्री राम के कल्पित कष्ट से वह दुखी हैं। हमारे जीवन में भी जो अधिकांश दुख होता है भविष्य की कल्पना का होता है। अयोध्या में इतना बड़ा जो अनर्थ हुआ, इस अनर्थ के पीछे कारण क्या है? मंथरा ने कैकेयी को भविष्य का स्वप्न दिखाया। मंथरा ने कहा राम राजा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
रानी आगे का सोचो। राम राजा हो जाएंगे, लक्ष्मण मंत्री हो जाएंगे और भरत बंदीगृह से ही है, भरत को जेल खाने में डाल दिया जाएगा। और अपने बारे में सोचो, जो सुत सहित करे सेवकाई, तो घर रहाउ न आन उपाई। अगर बेटे के साथ तुम सेवा करो कौशल्या की, तो भले घर में रह सको, नहीं तो तुम्हें तो घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या ऐसा होने वाला था क्या? कई बार हम आप घर में कल्पना में झगड़ा कर लेते हैं। एक बार एक महात्मा के पास पति पत्नी पहुंचे, दोनों में बड़ा विचित्र झगड़ा था। पति ने होने वाले बेटे का नाम कुछ रखा था और पत्नी ने कुछ रखा हुआ था। महात्मा ने पूछा दोनों लोगों का, भाई आप लोगों ने तो निश्चय किया ठीक है, पति कहता था मैंने जो नाम रखा वो अच्छा है, पत्नी कहती थी मैंने जो नाम रखा वो अच्छा है, ये नाम रखा जाएगा। महात्मा ने कहा कि उस बच्चे से भी तो पूछ लीजिए उसे कौन सा नाम पसंद है। बोले महाराज वो तो अभी हुआ ही नहीं। मोह माने कल्पना, मोह माने मान्यता। दो बातें हैं हमारे सामने, एक और है मान्यता, हमने ऐसा मान रखा है। कैसा मान रखा है? ये मेरा बेटा है, ऐसा मान रखा है। ये मेरा पति है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है। क्या हमें आपको पता है कि वास्तव में वो ऐसे ही है? और यदि वो मेरा बेटा है तो मुझे दुख क्यों दे रहा है? श्रीमद् भागवत में 5 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं। ये जो हमारे संबंधी होते हैं, ये संबंधी कैसे हैं? कोई हमारे पूर्व जन्म का शत्रु है जो हमारे घर में किसी संबंधी के रूप में आ गया है। कोई मित्र है, पूर्व जन्म का मित्र है जो हमारे घर में हमारा संबंधी बन करके आ गया है। कोई हमने पूर्व जन्म में जितना धर्म किया है वो धर्म साक्षात रूप बना करके हमारे घर में आ गया है, अब वो हमारी सेवा करता है। सो ऐसे 5 प्रकार हैं। जिसे दुखी होना चाहिए वो कितना आनंदित है। महाराज श्री दशरथ तो प्राण छोड़ देते हैं दुख में, क्योंकि मोह से ग्रस्त व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले सकता। हमारी आपकी बुद्धि भी जड़ वस्तुओं के महत्व को समझते हुए, जड़ वस्तुओं की सत्ता को सत्तावान समझते हुए उनसे लगातार संपर्क में रहने के कारण जड़वत हो गई है। अब उसमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं रही। इसीलिए शास्त्रों की आवश्यकता है। शास्त्र की जरूरत इसीलिए हो। तो एक और तो महाराज श्री दशरथ है जो सही निर्णय नहीं ले पाते। क्यों? अज्ञान के कारण या मोह के कारण। दूसरी ओर श्री राम है। अभी कुछ समय पहले उन्हें राज्याभिषेक का समाचार दिया गया था, अब वनवास का समाचार दे दिया गया। तब भी आनंद में थे और आज भी आनंद में हैं। सो क्यों? क्योंकि वे ज्ञान स्वरूप है। मानो गोस्वामी जी ने
श्री राम के द्वारा महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम के चरित्र के माध्यम से हमारे सामने एक ऐसा पूर्ण व्यक्तित्व प्रकट कर दिया है कि आपको ऐसा ऐसा बनना है, ऐसा ऐसा सोचना है, ऐसा ऐसा व्यवहार करना है, फिर कोई कष्ट नहीं होगा। माता कहती है राम वन नहीं जाएगा तो मैं प्राण छोड़ दूंगी, और पिता कहता है राम वन चला जाएगा तो मैं प्राण छोड़ दूंगा। दो में से एक का प्राण छोड़ना तो तय है। श्री राम मातृभक्त भी हैं और पितृभक्त भी हैं। ऐसे श्री राम उस समय जब उन्हें यह संदेश पहली बार दिया जाता है कि बेटा तुम्हें वन जाना है, माता कैकेयी बताती हैं, गोस्वामी जी महाराज गजब लिखते हैं, मन मुस्काए भानुकुल भानु, मन ही मन में खूब हंसे। किसी ने पूछा महाराज राम जी हंसे क्यों, हंसने का कारण क्या है? बोले वो तो मन में हमेशा हंसते रहते हैं, वो कभी उदास होते ही नहीं है। अरे उदास तो वो हो जिसके जीवन में डामाडोल हो, परिवर्तन हो, कभी सुख हो कभी दुख हो। बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया गोस्वामी जी ने, राम सहज आनंद निधानु। श्री राम का आनंद परिस्थितियों का दास नहीं है, क्योंकि वे आनंद में स्थिर हैं। जो ज्ञान में स्थिर है वही आनंद में स्थिर हो सकता है। श्रीमद् भागवत कहता है अदृढ़ं च आत्म ज्ञानम, ज्ञान तो है, सबके पास है, सब जानते हैं सत्य क्या है, उसका अभ्यास नहीं किया। सत्य में स्थिर नहीं रहते, ज्ञान में स्थिर नहीं रहते, और जब तक हम बार बार ज्ञान में स्थिर नहीं होंगे वो ज्ञान हमारी बुद्धि में स्थिर नहीं होगा। यही है भगवत गीता का स्थिति प्रज्ञ। इस शब्द का अर्थ होता है जिसकी प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि ज्ञान में स्थिर हो चुकी है। और योग शास्त्र में इसे कहा गया रेतम भरा तत्र प्रज्ञा। रेतम सत्यम, रेतम शब्द का अर्थ होता है सत्यम। विभर्ति इति रेतम भरा, जो अपनी बुद्धि में केवल सत्य का ही आधान करता है, सत्य को ही लाता है, असत्य को मिटा देता है तर्क के द्वारा। तर्क बुद्धि के द्वारा जो अपनी बुद्धि में सत्य को तो स्थापित करता है, असत्य को हटा देता है। जो एक क्षण के लिए भी ये नहीं सोचता कि मैं शरीर हूं, वो कभी यह नहीं सोचता कि ये जो कोई मेरा अपना है या कोई मेरा पराया है। या तो सबको भगवत रूप में देखता है या सबको आत्मा के रूप में देखता है। आत्मवत सर्वभूतेषु। यह पश्यति स पंडितः। पंडित शब्द का एक अर्थ होता है पंडा आत्मविषया बुद्धि येषां ते पंडिता, जिनकी बुद्धि आत्मा को विषय बनाती है, जो शरीर को नहीं देखते, आत्मा का दर्शन करते हैं। हम तो शरीर को देखते हैं, हम अपनों को देखते हैं। जब कुछ अपने होते हैं तो कुछ पराये भी हो जाते हैं। तभी तो गोस्वामी जी को कहना पड़ा कि मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपनों अनेक प्रकारा, मोह निशा। हम सब मोह की रात्रि में सो रहे हैं। किसी ने पूछा महाराज क्या सब सो रहे हैं? गोस्वामी जी ने कहा नहीं, सब नहीं सो रहे, क्योंकि अगर सब सो रहे होते तो इन सोने वालों को जगाता कौन? यही जग जामिनी
जागही जोगी परमारधी। जोगी उससे पूछा कि महाराज पहचान क्या है? ये जगे हुए व्यक्ति की और सोए हुए व्यक्ति को कैसी जाने? बोले जानिए तब जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, हो ये विवेक क्या मेरे लिए कल्याणकारी है और क्या मेरे लिए कल्याणकारी नहीं है। इनको अलग अलग करना विवेक कहलाता है। जैसे हंस क्या करता है, दूध को अलग कर देता है और पानी को अलग कर देता है और दूध को उठा करके प्राप्त कर लेता है। इसी तरह से जब तक जीव अपनी विवेक बुद्धि के द्वारा यह निश्चय नहीं करता है मेरे लिए कल्याण का मार्ग कौन सा है। कई बार ऐसा होता है ये दोनों संसार में मिले हुए हैं। श्री भरत के सामने प्रिय पदार्थ राज्य गुरु की आज्ञा बन करके आया, क्योंकि संसार में प्रिय और श्रेय दोनों मिले हुए हैं। प्रिय माने प्रिय लगने वाले भोग और श्रेय माने कल्याणकारी। जीव की सहज प्रवृत्ति है प्रिय पदार्थों की ओर। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तक, श्रेय और प्रिय दोनों मनुष्य के पास आते हैं और कई बार प्रिय श्रेय का रूप बना करके आता है। जैसे भरत जी को गुरुदेव आदेश देते हैं और आदेश देते हुए ये भी कहते हैं कि बेटा तुम्हारे पिता की दो आज्ञाएं हैं, एक का राम ने पालन किया, दूसरे का तुम पालन करो। आज्ञा पिता की और बोल कौन रहा है? बोलने वाला है गुरु। अब मानोगे कि नहीं मानोगे? भरत जी ने साफ साफ तो कोई उत्तर नहीं दिया। ये उनका शील है जो सबसे बड़ा गुण है, लेकिन माना भी नहीं। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ संपरीत विविनक्ति धीरः। धीरः स्थिर बुद्धि पुरुष, जो स्थिर बुद्धि पुरुष है वो इन दोनों को अलग अलग कर लेता है। तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति। उनमें से जो श्रेय मार्ग का वर्ण करता है उसका कल्याण होता है। जो प्रिय का वर्ण करता है वो पतित हो जाता है, गिर जाता है। सुश्रोतव्य मंतव्य। भोलेनाथ भगवान शंकर ने कहा मैं वहां भेजता हूं जहां रोज कथा होती है। कथा को ध्यान से सुनना और सुनने के बाद मनन करना। हम कथा सुनते तो हैं, जैसे पहले थे वैसे ही बाद में भी हो जाते। प्रमादेन हतम श्रुतम। क्यों? क्योंकि हम प्रमाद के वशीभूत होकर के कथा सुनते हैं, सो सुनना व्यर्थ हो जाता है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो केवल इस चक्कर में वीडियो को ऑन नहीं करते, कथा भी सुननी है, चाय भी पीनी है। अब दोनों काम तो एक साथ नहीं कर सकते।
वीडियो न खोलो, आवाज ही सुनाई पड़ती रहे काफी है। प्रमादेन हतम श्रुतम, क्यों? क्योंकि प्रमाद के द्वारा सुनी गई बात से चित्तवृत्ति बनती ही नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होता ही नहीं है। ऐसे सुनने का कोई अर्थ है क्या? सुनना तो ऐसा होना चाहिए जैसे स्वामी विवेकानंद एक पन्ने को पलटते थे और पलट करके एक बार देखते थे, पूरी तरह से बुद्धि में यथावत उसका एक्सरे हो जाता था। सत्य ज्ञान हमारी बुद्धि में तभी स्थिर हो सकता है जब हमारी पूर्ण एकाग्रता होती है, तभी तो असत्य का विनाश होता है। श्रीमद् भागवत कहती है प्रमादेन हतम श्रुतम, अब श्रुत ही नष्ट हो गया, जब सुना ही ठीक से नहीं गया तो मनन और निधिध्यासन की बात करना तो बेमानी। पहला ही कदम बिगड़ गया, आगे की बात क्या करें? श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्यः, इसलिए वक्ता को भी आदेश दिया शास्त्र ने, श्रुति वाक्येभ्यः। रामचरितमानस का भी मनमाना अर्थ नहीं करना चाहिए, वेदानुसारी अर्थ करना चाहिए, जैसा वेद में कहा गया है। जैसी भावना है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, जैसा संतों ने जैसी व्याख्या किया है, स्वतंत्र श्रोता को भी नहीं छोड़ा गया और यहां पर स्वतंत्र वक्ता को भी नहीं छोड़ा गया है। श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्यः मंतव्य चोपपत्ति भी, और सुनने के बाद मनन करना चाहिए, मनन करने के बाद जो निष्कर्ष निकले उन पर स्थिर हो जाना चाहिए। इसलिए परम पूज्य डोंगरे जी महाराज कहा करते थे